देखो ये एक्सपेंशन जो होते हैं इनका आप यूज केवल उस समय कर सकते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी। अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तभी आप एक्सपेंशन का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा पहली बात। ठीक है, x टेंड्स टू 0 नहीं होगा तो आप एक्सपेंशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब साइन एक्स का एक्सपेंशन तो बहुत इजी है, x माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा और पावर ऑड हो जाएगी, और जितनी पावर है ऑड उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा। तो x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स 9 बाय फैक्टोरियल 9, ऐसे चलते जाएगा। कॉस तो हम बोलते हैं अगर x बहुत छोटा है, x का बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो हम साइन x को x के इक्वल ले सकते हैं। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे पावर इवन आएगी और जितना पावर है उतने नीचे फैक्टोरियल आ जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस आएगा। ध्यान रखिएगा कॉस के एक्सपेंशन में इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। मैक्लेरन यहाँ लिख दिया मैंने, इसको ऐसा याद करो कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक मिनट, 1 माइनस कॉस एक्स खाली याद करो, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। इस रिजल्ट को याद करो, मतलब कॉस की मिनिमम डिग्री जो है वो आपका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर होना चाहिए कॉस की मिनिमम डिग्री। जैसे क्वेश्चन आपने करा होगा पहले भी कि सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं एक तो लिमिट से निकाल सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल से निकाल सकता हूँ, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 तो मैं एक्सपेंशन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर की डिग्री देखूंगा, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर में कवर होनी चाहिए। कितनी डिग्री है यहाँ पे? 2 डिग्री है, तो ऊपर एक्सपेंशन 2 डिग्री तक लगाना है। सो 1 माइनस कॉस का एक्सपेंशन लिख दीजिए 2 डिग्री तक, या आपको ये रिजल्ट याद है तो रिजल्ट से सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो रहा है, आवाज क्यों कर रहा भाई ये यार, आप पता क्या नाटक है। ठीक है, या तो आप इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये कब यूज कर पाओगे? जब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होगी, क्योंकि यहाँ आप 2 डिग्री तक ही ले रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, या आप एक्सपेंशन लिख दो चाहो तो, जैसा भी आप चाहो। मैं भी एक्सपेंशन लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1। अब नीचे एक्स स्क्वायर है, जैसी ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अगले टर्म में ध्यान दो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिसको आपने याद करना 1 अपॉन। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 है। अगर ये याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, थोड़ा रटना तो पड़ेगा। अब जैसे sin x होता है, sin x में एक्सपेंशन कहां तक यूज करना है? जितना डिनोमिनेटर की डिग्री है। अगर डिनोमिनेटर में डिग्री 1 आ रही है तब तो हम sin x को केवल 1 तक यूज करेंगे, अगर क्यूब आ रही है तो हम 3 तक यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वैसे ही 10 में हाल है, 10 का अगला टर्म क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, आपको निकालना है तो आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, ये इस तरीके से आपको क्यूबिक टर्म मिल जाएगा। तो वैसे ही ध्यान रखो कि अगर अपने को मान लो इनको यूज करना एक्सपेंशन को, तो अपने को डिनोमिनेटर की डिग्री देखनी पड़ेगी, बेटा डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, ऐसा क्वेश्चन अपने को आगे भी मिलेगा, तो उसको मैं यहीं पे खत्म करते जा रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब नॉर्मल सॉल्विंग में तो आपने देखा होगा कि बहुत लंबा कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, है ना, इसको साइन बाय कॉस लिखना है, साइन कॉमन लेना है, ठीक है, तो फिर सॉल्विंग करना है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंशन से यूज करूं तो एक चीज ध्यान देना कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? डिनोमिनेटर की डिग्री तो 3 है, तो आप न्यूमरेटर में पावर 3 तक कम से कम यूज करोगे। उसके बाद के टर्म लिखोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर x बचेगा और जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप क्यूब तक तो यूज करना ही करना है, तो 10x को क्यूब तक यूज कर लो, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस साइन एक्स को भी यूज कर लो, तो x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास क्या बचा? 1/3 माइनस 1/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल गिव यू 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंशन का हम यूज करते हैं। कोई डाउट?
e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद करो, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। साइन इनवर्स का एक्सपेंशन ध्यान दो, x प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर है और नीचे जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल है, 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ध्यान देना ऊपर जो नंबर आ रहा है ना वो ऑड आ रहा है, और जितनी पावर है उससे कम ऑड नंबर आ रहा है, और जितना x की पावर है नीचे उतना फैक्टोरियल है। अगला x की पावर 7 वाला टर्म लिखूंगा तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7, तो पैटर्न एक प्रकार से बन जा रहा है। ठीक है, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 प्लस x5 बाय 5। tan x का एक्सपेंशन ध्यान रखना 2 बाय 15 x की पावर 5 आता है, इसमें ये टर्म। e की पावर x को समझो, e की पावर x होता है आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखोगे कि इसमें अगर मैं e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिखूं तो क्या होगा, x की माइनस x से रिप्लेस कर दूं तो 1 माइनस, है ना, क्या हो गया देखो, x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, सॉरी माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1। अब मैं कहता हूं काम करो, इन दोनों सीरीज को आपस में ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करूंगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को ऐड करूंगा तो देखो ये ऑड वाले टर्म कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 ट्वाइस हो जाएगा, x4 बाय फैक्टोरियल 4 भी ट्वाइस हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस ऐड किया था, हाँ ऐड किया था, e की पावर माइनस x की सीरीज हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1, और ये कुछ नहीं है बल्कि cos x है। ठीक है, तो cos x का एक फॉर्मूला यहां से हम ऐसा दे सकते हैं कि cos x विल बी इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। इज दिस क्लियर? ये जो a की पावर x है इसको याद नहीं करना, a की पावर x को ऐसा लिख दो, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, a की पावर x को, a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उसको ऐसा लिख दो, a की पावर x इज इक्वल टू, ध्यान दो इसको लिख दो e की पावर ln a की पावर x, तो यह e की पावर x ln a। अब यहाँ e की पावर x का एक्सपेंशन लगा दो तो पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, x की क्या किससे रिप्लेस कर दो आप, x ln a से रिप्लेस कर दो, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, 1 प्लस x की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, यहाँ बताया था मैंने, x फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और x का मॉड 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, ओके, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन ध्यान रखो, ये x से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होगा, जितनी पावर होगी उतना नीचे नंबर। ठीक है, ये एक स्पेशल कहानी है, कभी होगा समय तो प्रूफ कर देंगे क्वेश्चन के साथ। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स है e ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसके आगे के टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली स्क्वायर तक ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपका आगे फॉर्मूला है, इसी को आगे आप ऐसा पढ़ेंगे कि अगर x टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो क्लियर दिख रहा है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू ही हो जाएगी। यही आगे आपका फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x इज नथिंग बट e। तो ये एक्सपेंशन थोड़ा अपने को रटना पड़ता बेटा, और कोई इसका तरीका नहीं है, थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया, इससे आप कुछ याद कर पाओगे, या अगर बाई चांस भूल गए तो इससे आप कॉस बना सकते थे, तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे फैक्टोरियल आएगा, जैसे e की पावर x से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे सब में फैक्टोरियल आएगा, और बाइनोमियल में फैक्टोरियल आएगा, और जितनी पावर है उतना नीचे फैक्टोरियल आएगा। e की पावर x में, a की पावर x में, e की पावर से कौन रिलेटेड है, ध्यान दो, cos भी रिलेटेड है, sin भी रिलेटेड है, तो उसमें फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, sin इनवर्स में ही फैक्टोरियल आएगा, 10 में फैक्टोरियल नहीं आएगा, उसके इनवर्स में भी नहीं आएगा, जितनी पावर उतना नीचे नंबर आ रहा है। 10 में थोड़ा मामला गड़बड़ है, इसके बाद का तो बहुत बड़ा नंबर आता है। ठीक है, इनवर्स में तो सीधा जितनी पावर उतने नीचे नंबर है, तो इस थोड़े आइडियाज को ध्यान रखो तो काम बन जाएगा आपका। लास्ट लॉग में भी देखोगे आप तो जितनी पावर है नीचे उतना नंबर है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है,
ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होती, इसकी कंडीशन ध्यान रखना, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक स्पेशल सीरीज है, ठीक है, नॉर्मली सीरीज नहीं है, ये डेवलप की जाती है, ये आप इसको याद करिए, ठीक। चलो, तो एक बात तो मैं समझ में आ गया सीरीज को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर मैं सीरीज को अप्लाई करने की बात करूं तो मैंने बहुत बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है सीरीज को अप्लाई करने के लिए। मैंने क्या कहा, सीरीज अप्लाई करते समय जितना डिनोमिनेटर होता है, जितना डिनोमिनेटर होता है की पावर होती है, उतने टर्म तक ऊपर सीरीज को अप्लाई करना है, ठीक है। उतना टर्म ऊपर आना ही चाहिए, तभी अपन जो है वहां तक तो सीरीज लिखना ही पड़ेगा। उससे आगे तक लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो वाले टर्म ऑटोमेटिक 0 बन जाते हैं। सीरीज लगानी कब है, जब x टेंड्स टू 0 होगा। जितने टर्म हमने दिए उतने टर्म पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, यूजिंग एक्सपेंशन और यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल फाइंड दिस थिंग। चलिए लगाइए सीरीज। तो जितना नीचे पावर है, जितनी नीचे पावर है उतने तक सीरीज ऊपर यूज करनी है, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि x 0 है, ऊपर x बचेगा तो 0 पुट करते ही सब 0 हो जाएगा। कोई ज्यादा यूज करोगे तो ऊपर x बचेगा, x क्यूब ऊपर x5 लोगे तो x क्यूब कटेगा तो x² बचेगा, और x का जैसे 0 पुट करोगे तो x वाले टर्म जहां जहां x बचेगा न्यूमरेटर में सब 0 हो जाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन हर एक का अलग अलग मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में देखो अपने पास x क्यूब है, तो ऊपर साइन का एक्सपेंशन क्यूब तक लगाना है, तो साइन का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। उसके बाद का आपकी इच्छा लिखो या ना लिखो, जरूरत नहीं है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा देखो x से x कैंसिल हो गया, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, एक्स क्यूब विल कैंसिल, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मींस 1 अपॉन 6, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे x क्यूब है, तो ऊपर मुझे e की पावर x का एक्सपेंशन क्यूब तक लगाना है। उससे ज्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन क्यूब तक तो हर हाल में लिखना ही है। इसका एक्सपेंशन होता है e की पावर प्लस x है तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2। अब आप देखो ये 1 ये पूरा कैंसिल हो गया, ये क्यूब से क्यूब भी कैंसिल हो गया, 1 बाय फैक्टोरियल 3 बचा, 1 बाय फैक्टोरियल 3 मींस 1 बाय 6, ये भी बच गया। ठीक है, चलो ओके। थर्ड वाले केस को देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, नीचे कितना x की पावर 4, तो ऊपर मुझे फॉर्मूला cos का x की पावर 4 तक लगाना है। तो cos का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस, आगे भी टर्म आते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, x की पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल, 1 बाय फैक्टोरियल 4 मींस 1 बाय 24, इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। एक काम करो, चलो अभी लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्लियर दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में तो मैं सीरीज लगाना नहीं चाहूंगा, तो इसमें एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम होगा तो थोड़ा सा दिमाग दूसरा लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसको लिख दिया मैंने साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप डिनोमिनेटर में देखो फंक्शन आ गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में x की पावर आ रही थी, डिनोमिनेटर में x की पावर ही आनी चाहिए। फंक्शन अगर आ रहा है इसका मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दो। हम जानते हैं साइन इनवर्स अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है,
तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसी स्टेप में कर देता हूँ, डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। तो अब आपके पास ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये लिमिट बन जाएगी आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में अपने को एक्सपेंशन यूज करना है जब तक कि पावर 4 ना आ जाए। और साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, याद है? साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। 1 से स्टार्ट होता है, x से स्टार्ट होता है? अरे देखो ना क्या बताया था, नोट डाउन नहीं किया किसी ने? और अगर उसको अवॉइड करना है तो x के साइन थीटा पुट कर दो, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। वो एक्सपेंशन पे जाना पड़ेगा बेटा अपने को। Sir, x 1 square upon 1 3 factorial into x cube. It is start from x, no? Yes, sir. Okay, and all terms are positive. Yes, sir. बस ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था, बाकी तो पैटर्न मेरे दिमाग में है। x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है ना, और अगला टर्म था मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 स्क्वायर था, आई होप, और अगला था x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे से कम था 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर था, ऐसा था ना कुछ? इसका होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर 5 वाला टर्म है इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो पावर है खुद ही से पावर 4 से बड़ी है। ये पावर 5 जो है पावर 4 से ऑलरेडी बड़ी है, और मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो और बड़ी आ जाएगी, और बड़ी पावर को जब मैं डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में x बचेगा, और x बचेगा और जहां 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहां इसके बाद का मुझे अब टर्म लेने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर बन गया बेटा x की पावर 4, ऊपर हो गया x स्क्वायर माइनस, अब आपके पास मिला x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो x पहले कॉमन ले लो फिर सॉल्व कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब लगा लो a प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी एक्स क्यूब बाय 6 और प्लस इसका होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाय 6 का होल स्क्वायर। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है इस वाले टर्म की, क्योंकि उसकी पावर क्यूब स्क्वायर करने पे इसकी पावर x की पावर 4 से ज्यादा होगी, x की पावर 4 से ज्यादा पावर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक सब 0 हो जाएंगे, x टेंड्स टू 0 पे वो ऑटोमेटिक सब 0 हो जाएंगे भाई। जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना यहाँ पे, और आप एक्स 0 पुट कर दो। अब ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, देखिए क्या मिल गया, क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। ब्रैकेट ओपन किया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, अब ये माइनस आ गया, ये एक्स की पावर 4 से ये कैंसिल, ये 2/6 मतलब 1/3, ये इसका लिमिट आ गया। अब हमने क्या बोला, सबको ऐड प्लस माइनस कर लो भाई, 1/6 a माइनस पुट कर दो वैल्यू, तो आ जाएगा 1/6 माइनस 8 इंटू दिस, तो 1/6 माइनस 8 इंटू इसका रिजल्ट आया 1/6 प्लस 1/24 प्लस है माइनस है और प्लस 1/3। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, समझ में आया कैसे एक्सपेंशन को यूज करना है? तो ध्यान रखना, जब भी x टेंड्स टू 0 होगा वहां पे आप एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। इनवर्स वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है कि नीचे फंक्शन नहीं होना चाहिए था, तो इस फंक्शन को हटाने के लिए मैंने लिमिट के फॉर्मूले का यूज किया कि साइन इनवर्स x अपॉन x होता है 1, तो x से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 और नीचे मुझे डिग्री मिल गई 4, तो 4 डिग्री तक ऊपर यूज करना। एक बच्चा ऐसा भी कह सकता था कि सर मैं अगर साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर दूं तो क्या दिक्कत है? अगर मैं फोर्थ केस में मैं मान लेता हूं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो अगर x 0 की तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, थीटा भी 0 की तरफ जाएगा।
तो क्वेश्चन पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ध्यान दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आ गया, ये 1/θ², थीटा ले लो, टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/θ² और 1/x, x की वैल्यू जाएगी sin थीटा, तो 1/sin²। अब ऐसा करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको जो है साइन इनवर्स का रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। θ², sin² थीटा को फिर वैसे ही लिख दो, sin θ/θ का होल स्क्वायर इंटू θ², और यहां मिल जाएगा अब आपके पास sin² थीटा माइनस θ²। आप sin थीटा का एक्सपेंशन आपको याद है, वो लगा लीजिए, ठीक है। यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। सबको समझ में आ गया बेटा एक्सपेंशन कैसे यूज करना है? तो पहली बात, एक्सपेंशन कब यूज करना है? जब x टेंड्स टू 0 होगा। दूसरी बात, एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर में जितनी पावर होती है x की, उतने तक ही न्यूमरेटर में एक्सपेंशन को यूज करना है। थर्ड पॉइंट, डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन है तो उसको आप फॉर्मूले लगा के x की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। बस ये 3-4 बातें ध्यान रखिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आप इनवर्स का फॉर्मूला अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके पास फिर तरीका ये है, आप साइन इनवर्स इसको थीटा या टी कुछ भी पुट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा भी यहाँ पे एज ए एंगल जरूर है, लेकिन ये तो एज एल्जेब्रिक फॉर्मेट ही है ना, एक्स की जगह थीटा, बस ये मान लो। फॉर्मूला अप्लाई करिए और सॉल्व करिए। सर बट अलजेब्रा से लाखों गुना ज्यादा इजी ट्रिग्नो है। अलजेब्रा से लाखों गुना ज्यादा इजी ट्रिग्नो है। हाँ, इन्फिनिटी वाले में तो कैलकुलेशन है, अभी डीबीपी बना रहा हूँ, आपको भेजता हूँ। इन्फिनिटी वाले में तो कैलकुलेशन है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। यस सर, वो डीबीपी भेज दीजिएगा। बन रही है अभी, उसके बस आंसर बनाने बाकी है सब। चलो अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, देन यू हैव एन ऑप्शन एंड द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इज यूजिंग एक्सपेंशन। x टेंड्स टू 0 पे एक्सपेंशन का यूज करना बेस्ट है। अच्छा, अब एक्सपेंशन का यूज कब नहीं करना ये और समझ लो। जैसे x टेंड्स टू 0 है आपके पास, x टेंड्स टू 0 है, अब बच्चा बोले सर sin 3x/x है, तो क्या एक्सपेंशन यूज करना है? बिल्कुल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। क्यों? sin 3x में एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं। अच्छा बताइए, क्या मैं अगर ऐसा हो गया sin x+3/x, तो मुझे एक्सपेंशन यूज करना है क्या? देखिए, इस वाले केस में एक्सपेंशन यूज करना फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि जो 3x है, जब x टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा, x टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा, तो 3x भी आपका 0 की तरफ जाएगा। तो इस वाले केस में एक्सपेंशन का यूज करना है। इस वाले केस में एक्सपेंशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो x+3 आपका 3 की तरफ टेंड करेगा, ये 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा। ऐसे केस में अंदर का इनर क्वांटिटी अगर आपका 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा तो एक्सपेंशन का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पे डू नॉट यूज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। लिमिट का फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। लिमिट के फॉर्मूले यूज होने की भी यही कंडीशन है कि अंदर वाली क्वांटिटी इस लिमिट पर, जो भी लिमिट यहाँ लिखी गई है, इस लिमिट पे अंदर वाली क्वांटिटी 0 पे अप्रोच करनी चाहिए, तभी एक्सपेंशन या फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। मान लो मैं ऐसा लिख देता, मैं अगर क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा घुमाना होता और मैं बच्चों को ऐसा लिखता, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x+3/x+3। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है? सर sin 3/3। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर देंगे सर इसकी वैल्यू तो 1 है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस लिमिट पर ये अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच नहीं हुई, इसलिए आप कोई फॉर्मूला या एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते। कहाँ अप्रोच हो रही है? x टेंड्स टू 0 पे, ये 3 पे अप्रोच हुई, तो इसका एक्चुअल रिजल्ट है sin 3/3। 3 मतलब 3 रेडियंस। समझ में आ गई बात? तो एक्सपेंशन केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों में यूज किया जाएगा जहां पर लिमिट को लेने पर अंदर वाली क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर रही है। आप एक्सपेंशन लगा लीजिए। अगर वो 0 पे अप्रोच नहीं कर रही है तो एक्सपेंशन यूज नहीं होगा, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अब फॉर्मूले पे आते हैं।
पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 10x अपॉन x भी 1 है, मैंने कुछ लिख रखा बगल में, ये अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। 0 पे ये लेफ्ट से अप्रोच करता है, राइट से अप्रोच नहीं करता। लेफ्ट से अप्रोच करता मतलब इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, मैं लिमिट तो इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों निकालूंगा। x टेंड्स टू 0 पे मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालूंगा, लेकिन इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0.999999 और भी 9 बढ़ा सकते हो, ऐसी कुछ होगी। मतलब इस फंक्शन का ग्राफ वन लाइन जो होगी उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट अप्रोच अगर 1 से कम से 1 की तरफ जाता है तो राइट वाला 1 से ज्यादा से 1 की तरफ जाता है, लेकिन इस केस में इसका फंक्शन मैं भी ग्राफ बनाने जा रहा हूं, हमेशा 1 से कम ही रहेगा, भले आप लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें। सिमिलरली 10x अपॉन x का भी लिमिट आपका 1 होता है, और इसमें 1 हमेशा राइट से अप्रोच करता है। ये इसका वैल्यू, इसका ग्राफ कभी भी 1 के नीचे नहीं जाएगा, 0 के पास। उसके बाद क्या करेगा मुझे मतलब नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को समझा दूं विद सम ग्राफ, जहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी ग्राफ की, वो हम जरूर बता दूंगा मैं। जैसे लास्ट ईयर आपने ट्रिग्नो में बताई थी। ठीक है, रुक जा, तू बीच बीच में मत बोल। देखो बेटा ध्यान से, पहली बात ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होता है 1। ये जो x होता है ये मेजर होता है रेडियन में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि लिमिट 0 होनी चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, ये लिमिट 0 ना हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी ये लिमिट हो, जो भी ये लिमिट हो, उस लिमिट पे ये अंदर की क्वांटिटी आपकी 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। पहली बात, ये ऊपर नीचे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो भी ये लिमिट हो, ये जो अंदर की क्वांटिटी हो कहां अप्रोच करनी चाहिए, हमेशा आपको 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। अगर ये दो बातें फॉलो करता है तो अपन इसकी लिमिट को 1 लिख देंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो ऐसा लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin 5x अपॉन x, अगर x है मान लो, तो पहली बात देखो, क्या अंदर की क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ऊपर 5x है और नीचे x है, तो वही सेम बना लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। अब सेम बन गई, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब ये 0 पे अप्रोच कर रही है क्या इस लिमिट पे? यस। अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 5x ऑटोमेटिक 0 पे अप्रोच करेगा। भैया ये x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 0 पे अप्रोच करने वाली क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0 पे अप्रोच कर जाएगी। 0 ही मान लो ना, जहां दिक्कत होगी तभी राइट लेफ्ट में जाओगे ना, तो ये भी 0 पे अप्रोच कर रही है, तो ये लिमिट हो जाएगी 1, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 5, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये हो जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अभी मैंने फॉर्मूला लिया था x माइनस 5 अपॉन 5, या नीचे x माइनस 5 भी ले लो, अभी ये बात ऊपर ले ही ली थी मैंने। अगर x 0 पे अप्रोच करेगा, अभी चीज तो ऊपर नीचे सेम है, लेकिन क्या 0 पे अप्रोच करने पे ये वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है? नहीं, ये अप्रोच नहीं कर रही 0 पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब 0 रख के वैल्यू निकाल लो, तो जाएगा साइन ऑफ -5 अपॉन -5, तो रिजल्ट जाएगा साइन 5 अपॉन 5। अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x, तो सबसे पहले देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है, साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x है, तो हम तो ऐसी लिमिट नॉर्मली हमको नहीं मिलती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक काम करता हूँ, इंफिनिटी को 0 पे चेंज कर देता हूँ। लेट अस पुट हियर x इज इक्वल टू 1/y और y इक्वल टू 1/x। क्लियर दिख रहा है? जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो 1/x कहां पे जाएगा, y कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा। सो y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। जो लिमिट थी x टेंड्स टू इंफिनिटी, वो चेंज हो गई लिमिट y टेंड्स टू 0 पे, एंड दिस इज नथिंग बट sin y अपॉन y, और y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y, इसकी लिमिट निकाल दो, दिस लिमिट विल बी नाउ ऑब्वियसली 1, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और आप ओरल देखो तो ओरल है, इस लिमिट पर x टेंड्स टू इंफिनिटी पर जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो 1 अपॉन x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? 1 अपॉन इंफिनिटी क्या जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। ऊपर नीचे सेम हो गई और अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर रही है, तो इसकी लिमिट ऑटोमेटिक 1 होगी।
अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ लूं आपसे यहीं पर कि मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बताओ ये क्या होगा? ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साहब इसको इन्फिनिटी होना चाहिए या डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर है कि इसको जीरो होना चाहिए। देखिए x क्या है, x आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैंने बताया था इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ ले लो, बहुत बड़ा वैल्यू। अब x यहाँ पे एंगल है, अब साइन का एंगल कितना भी बड़ा हो जाए, साइन का एंगल कितना ही बड़ा हो जाए, साइन का ग्राफ तो आपका हमेशा -1 से 1 के बीच में झूला झूलता है। आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, अब टू इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, साइन की वैल्यू तो हर हाल में +1 से -1 के बीच में होगी। तो एंगल में कितना भी बड़ा कर लूं, न्यूमरेटर की वैल्यू, इसको ऐसा लिखो अब आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा, साइन एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स। अब ये तो आपके पास कोई क्वांटिटी होगी बिटवीन -1 एंड 1, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, जीरो भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन जो भी होगी -1 से 1 के बीच में होगी। तो एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह इंफिनिटी पुट कर दो 1 अपॉन इंफिनिटी। अगर 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो क्या देगा, 0 देगा। तो आपके पास हो जाएगा एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 into 0. Final answer is 0. So remember, limit x tends to 0, sin x upon x 1 होता है, और limit x tends to infinity, sin x upon x 0 होता है। ध्यान रखिए। वैसे ही limit x tends to 0, tan x upon x 1 होता है, लेकिन limit x tends to infinity, tan x upon x फिर क्या होता है, ये आपका फिर 0 हो जाता है। क्लियर होगी बात? चलो अब आते हैं हम इस बात में कि इसकी वैल्यू 1 से कम क्यों होती है। अगर मैं अब fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो ध्यान दो, पहली बात तो ये ध्यान से देखना, जीरो पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो 0 पे तो गैप आ गया। 0 के जैसी राइट से अप्रोच करूंगा, वैल्यू कहां पे जाएगी, 1 पे जाएगी, तो ग्राफ यहां रहेगा। अच्छा, 0 के बाद π/2 पुट करके देखता हूं, साइन π/2 कितना होता है, बोलो साइन π/2 कितना होता है, बोलो ना। साइन π/2 होता है 1, और नीचे आ गया π/2, तो जगह 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू यहां कहीं आएगी, ठीक है, 2 अपॉन पाई, ठीक है, 1 से कम होगी। अच्छा, साइन पाई निकाल के देखता हूँ, साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। साइन 2 साइन 3π/2 की वैल्यू देखोगे तो साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो नीचे ग्राफ चले जाएगा 3π/2 पे, और 2π पे अगर आप देखोगे तो साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ ऐसा जाके ऐसा नीचे से वापस आएगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये इवन है कि ऑड फंक्शन है, f ऑफ -x निकाल के देखो, f ऑफ -x हो जाएगा साइन -x अपॉन -x, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन -x, तो ये वापस मिल गया fx, तो इवन फंक्शन है। और जैसे ये इवन फंक्शन हुआ, तो जैसा ग्राफ राइट में था वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके ग्राफ के आगे की ब्रांचेस कैसे होंगी, उसको ध्यान देते जाओ। आगे की ब्रांचेस कैसे होंगी, जैसे आगे आप जाओगे तो आगे जब 5π/2 लोगे, ध्यान दो, आगे जब आप 5π/2 लोगे तो 5π/2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 5π/2, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5π, तो 2 अपॉन 5π की जो हाइट होगी इस हाइट से और कम होगी, तो ये और नीचे आ जाएगा ग्राफ।
ये धीरे धीरे जो ग्राफ का जो ये साइकिल होगा ना, इसकी हाइट कम होती जाएगी, आगे और कम हो जाएगा, आगे और कम हो जाएगा, आगे और कम हो जाएगा, ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इसका जो ब्रांच यहाँ बनेगा वैसा ये इधर भी बन रहा है, ये बनेगा, लेकिन इसकी हाइट जो होगी ना, जैसे यहाँ π/2 पे जितनी हाइट थी 3π/2 पे हाइट और कम हो जाएगी, 5π/2 पे हाइट और कम हो जाएगी, इधर और कम हो जाएगी, कम होते जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बिल्कुल मान लें कि इन्फिनिटी पे एक्स एक्सिस जैसा ही हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस कभी होगा नहीं, कोइंसाइड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखिए कि इसका आप राइट हैंड से अप्रोच करें, अब सुनो बात, वहां क्यों लिखा मैंने, आप इसमें राइट हैंड से अप्रोच करें तो भी आपकी वैल्यू 1 से कम है, आप इसमें लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें तो भी वैल्यू आपकी 1 से कम है। आप राइट से अप्रोच करो या लेफ्ट से अप्रोच करो, हर बार वैल्यू इसकी 1 से कम है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमने लिखा, इसीलिए हमने क्या लिखा कि sin x अपॉन x, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ग्राफ भी समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि sin x अपॉन x जो होता है, sin x अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 1 से थोड़ी सी कम होती है, तो 0.9999999999 ऐसी होती है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर sin x अपॉन x की ये वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो 0.9999 है, तो 0.9999 से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? इससे जस्ट छोटा इमीडिएट इंटीजर, मतलब 0.999999 से छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर कौन सा? इमीडिएट, 0, ये 0 है। ठीक, क्लियर होगी बात? इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आया कि मान लो लिमिट ऐसा हो जाए, अब आ गया तो बता ही देता हूं, अब ये मेरी थोड़ी सी आदत गड़बड़ है, भाई कॉन्सेप्ट आया तो क्यों रोकूं, है ना? अब ये हो गया, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ध्यान रखना, लेकिन इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब ये इसमें साइन लिमिट के अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब ये बताओ कि लिमिट के अंदर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट को लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट को लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं? नहीं लेके जाऊं, क्यों नहीं लेके जाऊं? अच्छा, लेके जाऊंगा तो क्या होगा, पहले वो देखते हैं। लेके जाएंगे तो क्या होगा? कुछ गलत होगा तो ठीक है, सही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। लेके जाके देखते, लेके जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और इसकी लिमिट क्या हो गई? इसकी लिमिट तो होगी बेटा 1, और 1 पे x इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, x इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है, बट एट x इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि लिमिट को किसी फंक्शन के अंदर ले जाने की ये कंडीशन है कि अंदर लिमिट को ले जाने के बाद अंदर जो भी लिमिट बनेगी उस आउटपुट पे इस x की वैल्यू पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपने जो ऊपर लिमिट के अंदर लिमिट को फंक्शन के अंदर ले गए वो सही माना जाएगा। ले जाके देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसका लिमिट कैसे निकालें? अगर ये गलत हो गया तो इसका लिमिट कैसे निकालें? ये रॉन्ग वे है, ये गलत वे है, ये गलत तरीका है अपने सॉल्विंग का। तो करेक्ट तरीका क्या होगा? तो करेक्ट तरीका ये होगा कि इसके फंक्शन के अंदर आप लिमिट को लेके नहीं जा सकते। समझ में आ गई ये बात? क्यों? क्योंकि अंदर ले जाने पे जो लिमिट मिल रही है उस लिमिट पर बाहर वाला फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि अब क्या कर सकता हूं फिर मैं, बोलो? फिर मैं अब इसकी क्या करूंगा? वैल्यू निकालूंगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे? हाउ यू विल सॉल्व इट? लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x को सॉल्व कैसे करोगे? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x की वैल्यू निकाल चुका हूं अभी मैं ऊपर, ये तो 0 होती है।
की वैल्यू 0 होती है। अब इस 0 पे लिमिट लगाओगे वापस 0 मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा। मान लो क्वेश्चन दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। अब लिमिट ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ है, तो पहले मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा। तो लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चे। क्या होगा लिमिट? हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस पूरे का लिमिट क्या हो गया? इस लिमिट तो हो गया इसका 1, वैल्यू 0.9999 है ध्यान रखना, लेकिन लिमिट क्या है उसकी? 1 है। इस पूरे की लिमिट हो गई 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना होता है बेटा? 1 होता है। समझ में आ गई बात? ये दोनों बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, इसी बात को समझने का एक और तरीका हो सकता था जो अपन ने भी समझा, कि अगर मैं ग्राफिकल देखूं साइन के ग्राफ से, ये साइन का ग्राफ है, और आप जानते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स लाइन इसको केवल एक जगह कट करती है, और ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। बहुत क्लियर दिख रहा है कि 0 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए साइन एक्स का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एस ग्राफ के से छोटा होगा। ठीक है, ग्राफ देख लो, साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एस के ग्राफ से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स, और नाउ आई कैन से साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। समझ में आ गई बात? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया आपका? लेस देन 1 हो गया। तो इतना जो अपन ने यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करी है किसी चीजों को ग्राफ से, ये तो मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनाया, ध्यान रखना। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, कहां बनाया मैंने? दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्चुअली साइन एक्स अपॉन एक्स। और यहां मैंने साइन एक्स और एक्स के ग्राफ को यूज करके, साइन एक्स का ग्राफ अलग लिया, एक्स का ग्राफ अलग लिया, उसको यूज करके इनके बीच में रिलेशन डेवलप किया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने नहीं जा रहा मैं। साइन इनवर्स, अब मैं ऐसा एनालिसिस इसके लिए भी कर लेता हूं जैसा मैंने ये एनालिसिस किया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम सभी जानते हो, -1 से 1 के बीच में होगा, और कहां तक जाएगा ये? π/2 और -π/2 के बीच में जाएगा, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ही था साइन इनवर्स का ग्राफ। और आप ये भी जानते हो कि इसमें अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। तो ये है लाइन y इक्वल टू एक्स, और ये ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये सब मैंने इनवर्स के समय भी समझाया था आपको। अब क्लियर दिख रहा है बाय दिस ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू एक्स, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाया है मैंने, है ना? पूरा साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ नहीं बना रहा हूं। ठीक, इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि साइन इनवर्स एक्स तो हर बार जो है एक्स से क्या है? ऊपर ही है। तो यहां पे क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स हो गया, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 1 से ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे नहीं बनने वाला। ठीक है, क्लियर? अब बना सकते हो आप ग्राफ। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? लिमिट जरूर 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या है? बड़ी है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे कोई बोले साहब बताओ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनाओ। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनाओ। चलो बनाने बैठते हैं, देखते क्या होता है। ज्यादा फिर दिक्कत होगी तो कैलकुलस में घुस जाएंगे। कोशिश करते बिना उसके बन जाए। 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो 0 पे तो 0 हो गया। लिमिट आपको क्लियर दिख रही है 1 है, तो ये 1 पे ही झूला झूलेगा। और ये भी दिख रही है कि वैल्यू इसकी 1 से बड़ी है, तो 0 के जैसे ही राइट में जाऊंगा, 0 के जैसे ही राइट में जाऊंगा तो वैल्यू इसकी 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ग्राफ इधर ऊपर कहीं जाएगा। अच्छा, अब आप मान लो कि 1/2 ले लेता हूँ, चेक करूंगा ना 1/2 पे। 1/2 पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। इसका डोमेन ही है 0 से 1 तक। ग्राफ 0 से 1 के लिए बनेगा बस, और -1 इधर का बना लो, ये तो इवन फंक्शन, इधर का अपने आप बन जाएगा। 1/2 पे क्या होगा देखता हूँ, f of 1/2 निकाल लेता हूँ।
तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 1/2। व्हाट इज साइन इनवर्स 1/2? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? π/3 कि π/6? क्या होगी? π/6। π/6। तो π/6 अपॉन 2 मतलब π/3, और पाई होता है 3.14, 3.14/3 मतलब वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। सर π/12। अरे वाह, तो π/12 क्यों? 1/2 है ना? π/6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब 1 है। ठीक है, ये जो है ना तो उल्टा बना दो, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब बहुत छोटा सा यहाँ पे लिफ्ट होगा। 3.14, ये 3.14/3, तो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा 1 पे निकाल लेता हूँ। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। f(1) और निकाल लो, इसके बाद ग्राफ जाएगा ही नहीं। साइन इनवर्स 1 अपॉन 1, तो ये हो गया π/2। π/2 मतलब ये 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 से कम ही होगा। 4 से कम का होगा, ये 4/2 मतलब 2 से कम ही होगा। ये ग्राफ यहाँ से बस ऐसा कुछ बनेगा बस। अब ये इवन फंक्शन, तो ग्राफ आपका करीब इधर ऐसा बन जाए। अब यही डिस्कशन मैं 10 में करता हूं, तो साइन इनवर्स की बात समझ में आ गई। अब 10 की बात करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। बाकी कहानी वैसी है, ये अंदर एंगल रेडियन में होगा, जो अंदर है वही नीचे होना चाहिए और इसी को 0 पे अप्रोच करना चाहिए। तो वहां सब मुझे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया भाई, कुछ उल्टा लिख दिया क्या? ठीक है ना। नाउ अब 10x अपॉन x का ग्राफ बाद में बनाऊंगा, पहले 10x अपॉन x का, मैं 10x का ग्राफ अलग बना रहा हूँ, x का ग्राफ अलग बना रहा हूँ, ग्राफ से जल्दी समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू 10x का ग्राफ क्या होता है? इस प्रकार से बनता है, और y इक्वल टू x का ग्राफ आपका ऐसा बनता है। क्लियर दिख रहा है? 10x का ग्राफ x के ऊपर है, सो 10x अपॉन x वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि दिस वैल्यू इज 10x अपॉन x वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका लिमिट 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या है? ज्यादा है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आपसे कोई बोल ले कि 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 10x अपॉन x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी नहीं मालूम, ऐसी कुछ होगी। अब कोई बोले सर ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगा, फिर वही कहानी, 10x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना हो जाएगा बताओ? इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर वो हो जाएगा 1। ठीक है, जैसा लिमिट में भी साइन का किया वैसे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीरियर 10x अपॉन x क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x क्या होगा? देखो यहाँ पे आप लिमिट के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर, जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर है इसके अंदर आप लिमिट लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी जो लिमिट 1 बनेगी उस पे बाहर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 10x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकाल चुके हैं, 1 होता है। अब लिमिट ले लो, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1, तो रिजल्ट हो गया 1। अब यहाँ पे देख लो, पहले इस लिमिट को निकाल लो और फिर ग्रेटेस्ट इंटीरियर लगा दो, और लिमिट इसका होता है 1, ये भी, तो दोनों का आंसर यहाँ पे बना गया। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूं। किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? अब ग्राफ बना रहा हूं fx इज इक्वल टू 10x अपॉन x का ग्राफ कैसा होगा? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? देखिए ये चैप्टर में क्या कैलकुलेशन भी है, एनालिसिस भी है। अभी थोड़ा सा एनालिसिस पे आ गए अपन, तो मेनली अभी कैलकुलेशन पे डील कर रहे हैं। तो ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी सीखना है और एनालिसिस सीखोगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पकड़ में आएगी। चलिए 0 पे देखिए, 0 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो 0 पे तो गैप हो गया।
इसकी लिमिट क्या हो रही थी 1, तो 0 के राइट में ये 1 के आसपास होगा। और ये भी हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ग्राफ इधर नीचे नहीं आएगा, इधर ऊपर जाएगा। चलिए π/4 पे क्या होगा और चेक कर लेते हैं भाई। π/4 पे तो निकालते हैं f ऑफ π/4 कितना होगा। 10 π/4 हो जाएगा 1/π/4 मीन्स 4/3.14। मतलब π/4 पे वैल्यू इसकी 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। अच्छा π/2 पे क्या होगा देखते हैं भाई। π/2 पे क्या होगा 10 π/2, f ऑफ π/2 निकाल के देखो। 10 π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। 10 π/2 बोलो इंफिनिटी अपॉन π/2, तो वैल्यू इंफिनिटी हो गई। मतलब यहां के बाद ग्राफ आपका π/2 पे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है π/2 के पैरेलल हो जाएगा। और ये भी इवन फंक्शन है, तो ऐसा ग्राफ इधर भी -π/2। इस प्रकार से कटोरी टाइप का बन जाएगा बिल्कुल एकदम ऐसा। तो बीच में लेकिन यहाँ पे क्या होगा गैप है। चलो ठीक है, नोट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सर अब आ जाते हैं एक क्लास लेंगे तो फिर आप उसका ये वाला मैटर को आप रिकॉर्डेड मैटर को उस पर डालेंगे यूट्यूब पे, तो सर टाइम जाता नहीं है फिर आपका। जाता है ना, मैं इसलिए तो बोलता हूँ तुम क्लास में कम बोला करो। अब जितना तुमने बोला ना सब मैं हटाऊंगा बैठ के, तो समय लगता है बहुत, उसमें एडिट करना पड़ता है ना। ऐसे मालूम है, मान लो कहीं अपन ने नहीं लिखा है, बोला नहीं है, तो इतना गैप हो गया। अब बीच बीच में कोई बोल रहा है फिर रुक गया, फिर वो तो तुम लोग की पूरी जितनी बातें यहाँ चल रही है ना सबकी सब जाएगी, जो भी देखेगा यूट्यूब पे सबके पास। चलो नहीं सर एडिट कर दीजिएगा। तो कितनी एडिट करूंगा, तो हर 2 मिनट में तो बोलता है इसीलिए बोल रहा हूं, बहुत जरूरी है तो बोलो। अभी जितनी अभी बात हुई सब एडिट करनी पड़ेगी मुझे। चलो अगला फॉर्मूला देखो, इसको अभी ये बता ही दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना 1 + x की पावर 1/x, ये e होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका e होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x भी e होता है। ठीक है, ये जो है इसका ग्राफ हम अलग से लेंगे, आपको बाद में बता देंगे। ध्यान रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाओ, e की पावर x - 1/x भी 1 होता है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सेकेंड टर्म आपका -1 होना चाहिए, और e की पावर में जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी आपकी नीचे होनी चाहिए। सेकेंड टर्म माइनस होना चाहिए और e की पावर में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपकी नीचे होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस पूरी लिमिट को 1 कह दोगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कहा, सपोज कर लो ऐसा हो जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर सपोज कर लो sin x हो जाए -1, तो e की पावर sin x है तो नीचे क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए, इंटू sin x कर लो अपॉन x कर लो। अब ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, ये 1 कब होगा, जब ये नीचे सेम हो, ऊपर नीचे, और ये क्वांटिटी 0 पे अप्रोच करे। x 0 पे अप्रोच कर रहा, ध्यान से देखिए, तो सेम भी हो, 0 पे भी अप्रोच करना चाहिए। तो e की पावर sin x - 1 अपॉन sin x, ये पूरी लिमिट जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1, और sin x अपॉन x की लिमिट तो 1 हो गई, तो पूरा आंसर 1 है। सेकेंड टर्म -1 होना कंपलसरी है। a की पावर x - 1 अपॉन x अगर आ जाएगा तो इसमें भी सेकेंड टर्म -1 होना चाहिए। a की पावर में जो क्वांटिटी है वो नीचे होनी चाहिए, तो इस पूरे की लिमिट हो जाएगी ln a। ठीक है ना, और लॉग में ध्यान रखिएगा, लॉग में फर्स्ट टर्म +1 होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म +1 है, उसके बाद जो क्वांटिटी है प्लस x में वही नीचे होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी 0 पे अप्रोच करनी चाहिए, तब इस पूरी की लिमिट है 1। क्लियर होगी बात। एक्सपोनेंशियल में सेकेंड टर्म -1 होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में सेकेंड टर्म -1 होना चाहिए। ठीक, और जो e की पावर या a की पावर में क्वांटिटी है वही नीचे होनी चाहिए, और ये 0 पे अप्रोच करनी चाहिए। लॉग में फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, उसके बाद जो x आएगा वो नीचे होना चाहिए, और ये 0 पे अप्रोच करना चाहिए, तो इसको 1 कहेंगे। इतना समझ में आया ना। अब ध्यान दो, तो इतनी बातें हो गई पूरी, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, sin इनवर्स x अपॉन x की भी लिमिट 1 होती है, tan इनवर्स x अपॉन x की भी लिमिट 1 होती है। सब लिमिट तुम्हारे पास आ गई, और ये भी कभी कभी खत्म ही हो गया। सो मैटर बहुत जगह वजह से मैंने, चलो आ जाओ।
अब देखिए लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, तीनों केस में एक्सटेंड्स टू जीरो होना चाहिए मेनली। अगर एक्सटेंड्स टू जीरो है तो अपन लिमिट डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। अगर मान लो एक्सटेंड्स टू ए है तो इस ए को जीरो पे कन्वर्ट करने के लिए आप एक्स की जगह ए प्लस एच या ए माइनस एच कुछ भी पुट करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 है, तो आप क्या पुट कर देंगे वहां पे क्वेश्चन के अंदर, जीरो लाने के लिए एक्स की जगह पाई बाय 4 प्लस एच पुट कर देंगे, या पाई बाय 4 माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने कुछ टाइप लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय इनपुट, जो इनपुट होगा, अंदर वाला जो इनपुट होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इफ इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, कंडीशन लगी हुई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स इंटू साइन एक्स क्यूब अपॉन टेन एक्स की पावर 4। तो ध्यान दो यहाँ पे इनपुट कौन है, एक्स क्यूब है। क्या ये एक्स क्यूब जीरो पे अप्रोच कर रहा है इस लिमिट पे? बिल्कुल कर रहा है, तो इसको आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट कौन है, एक्स है। क्या ये इनपुट एक्स जीरो पे अप्रोच कर, तो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, यहाँ एक्स से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दीजिए। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, लिमिट को ही चेंज कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया लिमिट एक्सटेंड्स टू tan इनवर्स 3, ये ऐसा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे के दिमाग में घूमता और सर यहाँ 10 आ गया, tan इनवर्स आ गया तो बड़ा गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स 3 को t मान लो। जैसे tan इनवर्स 3 को t मानूंगा, ठीक है, या tan x, क्या दिक्कत है? tan इनवर्स 3 को अगर मैं t मान लूं या इसको t मान लूं, एक ही बात है, कोई कैसे भी ले लो। tan इनवर्स 3 को मैंने क्या कहा, tan इनवर्स 3 को t मान लो, तो tan x की वैल्यू कितनी होगी? एक मिनट में क्या कर रहा हूं, x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 है ना सर, ऐसे लिख सकते हैं tan x को t मान, सही है। tan x is equal to tends to 3। हाँ, रुक जा। तो हमने क्या कहा, tan x को t मान लिया, tan x को t मान लिया और x की वैल्यू tan इनवर्स 3 पे जा रही है, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो t की वैल्यू 3 पे चली जाएगी। तो जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन था वो पूरा अलजेब्रिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये जो tan x आ रहा था इसको t मान लिया और x की जगह जब tan इनवर्स 3 पुट करूंगा तो ऑटोमेटिक t टेंड्स टू 3 हो जाएगा। सर सेकंड स्टेप में तो पाप हो गया, t इज इक्वल टू 3 है और t माइनस 3 अपॉन t माइनस 3, मतलब कैंसिल होगा ना, तो वही ना कैंसिल, फैक्टराइजेशन। चलिए अब इसका आंसर देखिए। इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर जब भी x टेंड्स टू 0 होगा, बाकी स्कूल का मेथड तो मालूम है ना, क्या करोगे स्कूल में? हाँ सर, स्कूल में क्या करोगे, बीच में नहीं बोलो बेटा, तुमको मना किया ना मैंने, बीच में नहीं बोलो, फिर पूरा क्वेश्चन ही हटाना पड़ेगा मेरे को। लिमिट x टेंड्स टू 0 में क्या करोगे, ध्यान दो, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दोगे आप 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, और नीचे लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। ये स्कूल का मेथड हो गया आपके पास, मेथड नंबर 1। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब mx बाई 2 0 पे अप्रोच कर रहा है इस लिमिट पे, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इसको ऐसा लिख दो, साइन mx बाई 2 अपॉन mx बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन nx बाई 2 अपॉन nx बाई 2 का होल स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 से, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 से। ये एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसल, इसको अंदर ले आओ, mx बाई 2 इस लिमिट पे 0 बन रही है तो ये 1 हो गया। रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1 इंटू एम स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एन स्क्वायर, तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब अगर ये कंपटीशन में आ गया तब क्या करोगे, तो कंपटीशन में आया तो इस पे लगा लो एक्सपेंशन, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, कॉस्ट में ध्यान रखना, अगर कॉस्ट में नीचे की डिग्री डिसाइड नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे डिग्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो मिनिमम डिग्री 2 तक लगाना है। कहां तक लगाना है आपको, मिनिमम डिग्री 2 तक लगाना है।
तो इसको 2 तक अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो पहला टर्म होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हम एक्स का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, उसके आगे नहीं लिखना, ठीक है। 1 माइनस ये 1 माइनस दिस क्वांटिटी, और यहां भी हो गया 1 माइनस कॉस nx का हो जाएगा nx बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने सीधा सीधा क्या लगा दिया, एक्सपेंशन लगा दिया। एक और तरीका हो सकता है, हॉस्पिटल रूल लगा लो, ठीक है ना। तो अब मैं जहां भी एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन यूज कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पुट करके चेक करेंगे 0 बाई 0 बन रहा है नहीं बन रहा है। तो जैसे डिनोमिनेटर देखिए अब बन रहा है, न्यूमरेटर पुट कर लो 2, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 92 18 और 14 ये हो गया 0। तो कॉस के अंदर की क्वांटिटी भी 0 बन गई, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 भी 0 बन गई। तो ये अंदर की क्वांटिटी 0 बन रही है, इसका मतलब अंदर की क्वांटिटी x इक्वल टू 2 रखने पे 0 बन रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वांटिटी का एक फैक्टर तो x माइनस 2 होगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिख रहा हूं 1 माइनस, नीचे हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आया बेटा कॉस ऑफ एक फैक्टर तो x माइनस 2 होगा, ये गारंटेड है, क्योंकि x से 2 पुट करने पे क्या मिला बेटा, 0 बना। दूसरा फैक्टर जो होगा वो कैसे निकालोगे, अगर एक फैक्टर मालूम है तो दूसरा फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है। इस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो, क्या बचा, x बचा। इस 14 को -2 से डिवाइड कर दो, 14 को -2 से डिवाइड कर दो, क्या मिला, -7, ये इसका दूसरा फैक्टर होगा। एक फैक्टर अगर आपके पास मालूम है तो दूसरा फैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है। एक फैक्टर तो समझ में आ गया ना, 2 पुट करने पे 0 बना तो x माइनस 2 फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x मिला, 14 को -2 से डिवाइड करो, -7 मिला। अब 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहते हो तो। अगर आप एक्सपेंशन से करना चाहते हो तो बिल्कुल क्लियर है, 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या बताया था मैंने, 1 माइनस कॉस एफ एक्स का एक्सपेंशन, ध्यान रखना एफ एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस कॉस एफ एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो मैं सीधा सीधा इसको यूज कर दे रहा हूं बेटा, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस एफ एक्स, ये एफ एक्स है तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देख लो तो आपके समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो कैंसिल हो गया, अब ऊपर बचा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर बाई 2, सो रिजल्ट विल बी 25 बाई 2। 1 के बाद ये पूरी क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी है बेटा, डोंट ट्रीट एज 1 माइनस कॉस। इसको सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे अंडर रूट रिमूव कर पाए। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए और वर्कआउट कर लीजिए। अब इस cos 2x को लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई करो तो भी कहानी बनाओ, देखो कैसे करोगे। यहां पे देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू, अगर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 0 पुट किया, 0 से मतलब नहीं, अब इसको पहले चेंज कर दो, मालूम है 0 बाई 0 बन ही रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या cos 2x है तो cos 2x को x में चेंज कर दो, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान दो इसकी वैल्यू ही बाहर निकाल लो, cos 0 रखने पे वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और ये भी हो गई 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 बाहर निकाल देता हूं। बार बार कौन लिख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर आया। अब ऊपर चलते, ऊपर ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो 1 माइनस 2 कॉस की पावर 4x है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
अब इसके बनाइए फैक्टर्स और फिर सॉल्व करिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर, देखो इसको ऐसा लिख दो 1 माइनस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो -2 कॉस की पावर 4x था, इसको 2 बार लिख दो, कॉस की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। अब क्या होगा देखो, अब हो गया 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और नीचे हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, ऊपर देखो इसमें लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस कॉस की पावर 4x और 1 प्लस कॉस की पावर 4x, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो यह बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आपके पास लिमिट बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप जैसे ही लिमिट लोगे तो ये लिमिट हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 3 और ये 2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो आंसर हो गया 3/। इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x इफ x लाई बिटवीन -1 and 1 और 0 इसके बीच में लाई कर रहा है। लिमिट है x टेंड्स टू 0, 0 -1 से 1 के बीच में आती है, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन x कटा आंसर हो गया 2। दूसरा मेथड आप सोच सकते थे कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें x के tan थीटा पुट कर रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। हाँ सर, वो टैन ही था, वो गलती से टाइपिंग एरर था। पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्लियर दिख रहा है जब x आपका 0 की तरफ जाएगा तो tan थीटा का 0 तो थीटा भी 0 की तरफ जाएगा। तो लिमिट आपके पास हो गई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन tan थीटा, और साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हो गया बेटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा अपॉन tan थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं जब 2 थीटा लाई करेगा किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, और 2 थीटा तो 0 है, थीटा 0 है 2 थीटा भी 0 है, ये 2 थीटा आल्सो टेंड्स टू 0, तो 2 थीटा तो आपका लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये 2 थीटा 0 की तरफ जा रहा है, इसीलिए आप इस साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। अभी हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, हो गया 2 थीटा अपॉन tan थीटा, बट थीटा अपॉन tan थीटा होता है, हो गया 2। तो इनवर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आगे जाके फिर ये जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है ये तो मालूम ही, साइन इनवर्स से साइन कब कैंसिल होता है, जब थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच में करता है। देखो इसको एक तरीका तो आप एलोस्पिटल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेंशन या यूज हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन से देखो मैं इसको एक्सपेंशन से सॉल्व करूं, ट्राई किया था। फिर जनरल मेथड बताऊं। पहला मेथड में एक्सपेंशन ले रहा हूं, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर की डिग्री अपने को कवर करनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री अपने पास स्क्वायर है, तो कॉस का मुझे एक्सपेंशन लेना चाहिए स्क्वायर तक, मजा आ रहा है पाई इनटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में पाई, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लें तो 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी तो हो गया एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 की मुझे कोई जरूरत नहीं, प्लस एक्स की पावर 4/4 आएगा, तो मुझे तो पावर 2 से ज्यादा जाना ही नहीं है, तो ये क्वांटिटी मेरे काम की नहीं है, भले क्रिएट हो रही है लेकिन काम की नहीं है, ये वाला।
अभी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्लियर दिख रहा है x की वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो पाई एक्स स्क्वायर भी 0 की तरफ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो उसको फॉर्मूला में लाने के लिए इसको मैंने पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1, तो आंसर हो जाता है पाई। दूसरा मेथड हो सकता था इस क्वेश्चन का। एनीवन? सर एक मिनट, दूसरा मेथड से आ ही रहा है। दूसरा मेथड तो और भी मजेदार है। cos स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये जो cos स्क्वायर एक्स है बेटा, इसको लिख दो आप 1 माइनस क्या sin स्क्वायर एक्स। तो sin पाई इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। अब रिजल्ट बन जाएगा और ब्रैकेट ओपन कर दो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यहां तक कितने लोग पहुंच गए थे बताओ? भाई cos स्क्वायर एक्स जो है, ध्यान रखना cos स्क्वायर, ये जो cos 0 की वैल्यू 1 हो रही है तो साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच नहीं कर रही है। और साइन के अंदर की क्वांटिटी का 0 पे अप्रोच नहीं कर रही है तो आप इसमें फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले कब अप्लाई करोगे? जब बाहर वाले फंक्शन के इनर फंक्शन में बोला ना, इनर फंक्शन 0 पे अप्रोच करना चाहिए। तो वो 0 पे ये 1 बन रहा है। तो साइन पाई जरूर आपका 0 बन रहा है, लेकिन ये अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच नहीं कर रही है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब यहां पे आ जाओ। इस जगह पे ये काम लिमिट, अब बच्चा बोलेगा ना सर आपने ऐसा क्यों सोचा? मैंने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि जब मैं x को 0 लूंगा तो ये cos 0 1 बनेगी, तो ये पाई बन जाएगा। तो ठीक है, साइन पाई 0 जरूर है, लेकिन अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो साइन के अंदर की क्वांटिटी को 0 पे अप्रोच करना चाहिए। तो ये कॉस के कारण अप्रोच नहीं कर रही, तो अब मैं सोचूंगा कि अगर कॉस की जगह साइन हो जाए तो ये 0 पे अप्रोच कर सकती है। तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो, जैसे ही मैं एक्स टेंड्स टू 0 लूंगा तो ये साइन 0 0 हो जाएगा। हाँ, अब ये अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर रही है, तो मैं यहाँ पे साइन, इसको थीटा अगर मालूम तो साइन थीटा अपॉन थीटा लगा सकता हूं। ठीक है, क्लियर? अंदर की क्वांटिटी 0 पे अगर अप्रोच कर रही है तो इसको x लेते हुए sin x अपॉन x लगाया जा सकता है। तो अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लिमिट, इस बात को समझिए बेटा, x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x इंटू पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 0 पे ये अंदर की क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर रही है और ये ऊपर नीचे सेम है, तो साइन x अपॉन x का फॉर्मेट बन गया, लिमिट होगी 1। यहाँ पे पाई अलग कर दीजिए, इनटू साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया 1 स्क्वायर। इस क्वेश्चन से एक बात तुम्हें बहुत क्लियर होगी कि साइन फंक्शन अगर बाहर है तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है अगर वो 0 की तरफ जा रही है तो मैं फॉर्मूला में उसे कन्वर्ट कर सकता हूं उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इनपुट से हम डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट कौन है यहाँ पे? पाई कॉस एक्स, लेकिन ये 0 नहीं बन रहा, प्रोवाइडेड वो 0 पे अप्रोच करे। ये 0 पे अप्रोच, अब मैंने कॉस को साइन में बदल दिया, अब ये इनपुट हो गया पाई साइन एक्स, ये 0 बन रहा है तो इससे मैं डिवाइड करूंगा, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए बात? नो डाउट? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्कुल ऊपर की जो बात समझाई उसी पे अगला क्वेश्चन भी है। साइन और टेन के अंदर, सर लॉग और डिफरेंस एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले के अंदर अगर इनपुट वाला टर्म 0 पे अप्रोच कर रहा है इस लिमिट पर, तो उसी से डिवाइड कर पूरा के उसको फॉर्मूला बना लीजिए।